और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है। साथ शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण, सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, और बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं हो, तकलीफ नहीं भोग पाएगा। शिव को प्रिय। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आगे, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा, तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे, तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाए और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे, एक बार फिर से बोलो,
श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भी 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराज। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़े, उसको यम की कैद, यम की तृण नहीं भोगना पड़े। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता है, बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दी जाती। शिव कह रहे हैं देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था, और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख, क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले भाई नारायण, भगवान विष्णु से बोले है नारायण, अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डालकर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने। भगवान प्रार्थना करेंगे, सभी साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवरी महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्राह्मण ने अपनी रीति बताई, मेरा पिशाच का जन्म क्यों हुआ। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। कपर्दी जो भगवान शंकर की जटा का श्रृंगार करता है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो तो यह मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते हो। तुम देख लोगे, यह पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं और चले जाते। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रही है। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं। पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कार्य बताओ, कोई उपाय बताओ। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नावे मैं
कटही जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम रेखा, कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है। मैं पिशाच की योनि, इस पिशाच की योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया, तुझे मेरे पास में किसने भेजा। कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज,